हमारी पार्टी के ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं? इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। यह उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स। इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दे। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। नियम से बहस होना चाहिए ना। सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहां पे नारावाने जी ने कहा है, स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, अब पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात सर, if they are not scared, नियम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं बार-बार अपनी बात को ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोले, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो
उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। उनके कमांडर इन चीफ नारावाने जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।